कंपटीशन जीतने के बाद स्टेज पर मायरा हुई इमोशनल। मायरा ने इमोशनल हो करके रखी अरमान अवीरा के सामने बड़ी रिक्वेस्ट शादी करने के लिए, जिसके बाद सुन गीतांजलि के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अवीरा के साथ जिस तरह से चीजें हुई है उसको देखकर मायरा अब पूरी तरह से उसे ये एहसास हो गया है कि उसकी माँ उसके लिए कुछ भी कर सकती है, और यहाँ पर अवीरा के लिए अब उसे रियलाइज होने लगा है कि वो उसकी असली मम्मा है, और गीतू जो है वो सिर्फ और सिर्फ छीनने के लिए, अब मायरा को अवीरा से छीनने के लिए सारी प्लानिंग करती है। अब यहाँ पर जैसे ही अब मायरा को ये एहसास होता है, जी हाँ दोस्तों बता दें यहाँ पर मायरा बहुत बड़ा फैसला सुनाने लगती है। जी हाँ दोस्तों बता दें यहाँ पर स्टेज पर जब मायरा जीत जाती है कंपटीशन, और यहाँ पर सब कोई पूछते हुए सवाल नजर आते हैं, जहाँ पर स्टेज पर मायरा काफी ज्यादा इमोशनल होती है और अपनी मम्मा अवीरा के बारे में काफी ज्यादा तारीफ करती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों बता दें यहाँ पर वहीं पर अंशुमन भी आ जाता है, और अंशुमन भी काफी ज्यादा तारीफ करता हुआ नजर आता है इस फैमिली को लेकर के, जहां पर आप सभी देखेंगे अवीरा और अरमान से मायरा स्टेज पर बहुत बड़ा रिक्वेस्ट भी करती हुई नजर आने वाली है। दरअसल मायरा यहां पर अवीरा और अरमान के सामने ये कहती हुई नजर आने वाली है कि मम्मा पापा आप हमारे लिए मेरे लिए क्या आप एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं, एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है। जहां पर मायरा की ये शब्द सुन गीतांजलि के तो होश ही उड़ जाते हैं। गीतांजलि को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वहीं पर अंशुमन जो है वो काफी ज्यादा खुश होता है, और अंशुमन को यही लगता है कि ये हैप्पी फैमिली है। जहां पर आप सभी देखेंगे अंशुमन पूरी फैमिली को हैप्पी फैमिली देख करके कहता है कि इस फैमिली को एक हो ही जाना चाहिए। जहां पर अंशुमन आप सभी देखेंगे अंशुमन अवीरा का हाथ अरमान के हाथ में देता हुआ नजर आने वाला है मायरा के सामने ही। वहीं पर अब मायरा ये डिमांड रखते हुए नजर आएगी कि अवीरा और अरमान दोनों एक दूसरे से शादी कर ले, जिससे वो तीनों फॉरएवर साथ रहे। अब यहाँ पर देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर अभी ये सारी बातें सुन करके गीतांजलि का गुस्सा तो मायरा पर फूटेगा ही फूटेगा, क्योंकि गीतांजलि जिस तरह से मायरा को मैनिपुलेट कर रही थी, लेकिन अब मायरा को समझ में आ गया कि वो जो की है वो गलत की है। उसे हॉस्पिटल में ही एहसास हो गया था, लेकिन तब भी मम्मा नहीं बोली थी। लेकिन जब कांच के टुकड़े धंस जाते हैं अवीरा के पैरों में, तब मायरा के मुंह से मम्मा निकलता है, और उसे दिल से एहसास होता है कि अगर उसकी मम्मा उसके लिए कांच पर डांस कर सकती है तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और यहीं पर अब मायरा ये डिसीजन लेती हुई नजर आने वाली है कि अवीरा और अरमान को एक की दोस्ती कराएगी किसी भी तरह से करके, और इन्हें एक करके रखेगी। लेकिन ये चीज बिल्कुल गीतांजलि को पसंद नहीं आता है। अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि गीतांजलि आगे चल करके क्या कुछ नया साजिश करती है। जी हाँ दोस्तों बता दें सुनने में आ रहा है जन्माष्टमी पर भी गीतांजलि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचती हुई नजर आने वाली है। बस ये है कि षड्यंत्र में कोई बड़ा कुछ ना हो, क्योंकि गीतांजलि जिस तरह से चारों तरफ से उसे सब कोई इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बातों को, उसकी हर चीजों को, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब वो गीतांजलि अकेले पड़ चुकी है और गीतांजलि कुछ बड़ा कर जरूर सकती है। लेकिन इसी के साथ आप सभी को बता दें अंशुमन और गीतांजलि की बहुत जल्द आप सभी देखेंगे एग्जिट हो जाने वाली है। क्या आप सभी चाहते हैं इन दोनों की एग्जिट हो जाए? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।